जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पेन के बेस में और हैंडल में जो कागज़ का टुकड़ा चिपकाया हुआ है वो गैस के फ्लेम पर रखने पर भी नहीं जला। अब ये क्यों नहीं जला, इसको समझने के लिए हमको इग्निशन टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है इस दोनों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर को भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है ये समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस ऑब्जेक्ट को अगर लाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट जलना स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए समझते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे वह हीट एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। इस थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो रॉड, एक ग्लास का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और दोनों सेम लेंथ का है। उस दोनों रॉड को आप दोनों हाथ से पकड़िए और आग के फ्लेम पर ले जाइए। आप देखेंगे कि कॉपर रॉड जल्दी गर्म हो रहा है और ग्लास रॉड लेट से गर्म हो रहा है। इससे हमको यह पता चलता है कि हीट एनर्जी कॉपर में तेज़ी से फ्लो हुआ जबकि ग्लास में बहुत स्लोली फ्लो हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है और ग्लास का थर्मल कंडक्टिविटी कम है। अब चलिए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में पेन के बेस में कागज़ का टुकड़ा चिपकाया हुआ है। पेन जो एल्युमिनियम का बना हुआ है इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अब जब हम इस पेन को गैस के फ्लेम पर रखेंगे तब गैस के फ्लेम से कागज़ का टुकड़ा डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और इस कागज़ का टुकड़ा से पेन डायरेक्ट कांटेक्ट में है और ये पेन एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जो भी हीट एनर्जी गैस का फ्लेम इस कागज़ के टुकड़ा को देगा वो हीट पेन में चला जाएगा और ये पेन डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है एयर से, जो हीट एनर्जी एयर में डिसिपेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कागज़ के टुकड़ा में हीट एनर्जी जमा नहीं होगा और हीट एनर्जी जमा नहीं होगा तो कागज़ का टुकड़ा का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और वह इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा। और जब कागज़ का टुकड़ा इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा ही नहीं तो वो कभी नहीं जलेगा। तो इसलिए ये कागज़ का टुकड़ा गैस का फ्लेम पर रखने पर नहीं जला।